हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 7 एंड यूनिट 4 कवर करी थी, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 5 सॉलिड स्टेट के। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, स्पेस लैटिस इज़। आंसर इज़ बी। स्पेस लैटिस क्या है? एक 3D अरेंजमेंट है पॉइंट्स का विद आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्पेस लैटिस क्या है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही इससे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड आता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? यूनिट सेल। उसके बाद अ क्रिस्टल इज फॉर्म बाय रिपीटेशन ऑफ। क्रिस्टल कैसे बनता है? क्रिस्टल आपके यूनिट सेल की रिपीटेशन से ही बनता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? स्मॉलेस्ट होती है आपकी यूनिट सेल, और यूनिट सेल से मिल के आपका बनता है लैटिस। नेक्स्ट है आपका, द पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल आर। यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं? तो दोनों ऑप्शंस होंगे आपके, ए बी सी बी एंड अल्फा बीटा गामा बी। ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ यूनिट सेल? डी ऑप्शन होगा आपका, हेक्सागोनल मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेरेंशियल एंगल वॉज प्रपोज बाय। तो किसने प्रपोज किया था? इसका आंसर होगा आपका स्टीनो। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेरेंशियल एंगल, तो वो क्या कहता है? तो ये कहता है एंगल रिमेन कांस्टेंट फॉर सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के लिए एंगल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ये भी बोलते हो कि लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, द लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। इसका आंसर होगा आपका मिलर इंडाइसिस। ठीक है, द लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए, HKL। अ प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, विच इज़ नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, बट मॉलिकुलर वेट इज़ नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री रोटेट्स अ क्रिस्टल थ्रू 360 डिग्री पर n। ठीक है, एक्सरेज आर यूज्ड बिकॉज देयर वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू एटॉमिक डिस्टेंसेस। ठीक है, एक्सरे को यूज़ किया जाता है बिकॉज जो उनकी वेवलेंथ होती है एटॉमिक डिस्टेंसेस के कंपेरेबल होती हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ किया जाता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ब्रैग्स इक्वेशन इज, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रैग्स इक्वेशन डी रिप्रेजेंट्स। ब्रैग की इक्वेशन में जो डी आता है वो क्या बताता है? तो डी आपका बताता है इंटरप्लानर स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन में थीटा क्या बताता है? तो थीटा होता है आपका ग्लैंसिंग एंगल। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन, जब ब्रैग्स की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, NaCl क्रिस्टल हैज़, NaCl क्रिस्टल में FCC स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ईच Na प्लस आयन इन NaCl इज सराउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर बी, 6 Cl नेगेटिव आयन्स। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बिकॉज Na प्लस के इर्द गिर्द आपके 6 Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं। KCl क्रिस्टल पोजेसेस, तो KCl क्रिस्टल कैसा होता है? NaCl स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, KCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो KCl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है, क्योंकि NaCl और KCl दोनों के स्ट्रक्चर सेम से होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, CaCl क्रिस्टल हैज़, तो इसमें कैसा होता है? BCC स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर। ठीक है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 8। CaCl का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CaCl स्ट्रक्चर में Cs प्लस आयन कहाँ लोकेटेड होता है? तो वो होता है आपके बॉडी सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद CaCl स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई विच स्पेस, तो इसमें आ जाएगा कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स पे होता है Cl नेगेटिव आयन्स। ठीक है, और Cs प्लस कहाँ था? बॉडी सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉर्टर मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए पॉर्टर मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। NaCl किसका एग्जाम्पल है? आयनिक क्रिस्टल का। KCl किसका एग्जाम्पल है? वो भी आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों में फ़र्क बस इतना है, वो आयनिक क्रिस्टल का है क्योंकि क्रिस्टल ऑप्शन में था, ये आयनिक सॉलिड का है क्योंकि सॉलिड ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल इज, आंसर इज 2। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज, आंसर इज 4। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में आपके 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में आपके 4 होते हैं। ठीक है, एंड जो स्टडी होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की उसको आप बोलते हो क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है,
जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसे बोलते हैं आप क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी के आपके कितने लॉज होते हैं? 3 होते हैं। विच लॉ स्टेट्स क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस पोजेस सेम सिमेट्री? तो लॉ ऑफ सिमेट्री बोलेगा, यह बात है ना कि कौन सा लॉ बताता है कि जो क्रिस्टल है सेम सब्सटेंस का वो पोजेस करेगा सेम सिमेट्री, तो लॉ ऑफ सिमेट्री बताता है। ठीक है, द इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल बिटवीन, इंटरफेशियल एंगल जो है वो किसके बीच का एंगल है? तो वो 2 क्रिस्टल फेसेस के बीच का एंगल है। ब्रैग्स इक्वेशन इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इंटरप्लानर डिस्टेंस। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न अराइजेज ड्यू टू reflection and interference. Which crystal has 8 to 8 coordination? So CSCl. Which crystal has 6 coordination? So both NaCl and KCl. ये वाले दोनों मैं आपको बता चुकी थी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? NaCl और KCl का। और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? तो वो होता है CSCl का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के MCQs के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।